जो विद्या और अविद्या के स्वरूप वाली है। उस पुरुष के सुखों का भोग और मुक्ति हमेशा उसके हाथों में होती है। जो पुरुष प्रत्यक्ष रूप से आपकी एक बार भी पूजा कर लेता है, उस पुरुष को अवश्य ही मुक्ति मिल जाती है। हे योग निद्रा माए, हे जगत को मोहित करने वाली, जो चेतना है वो आपका ही स्वरूप है। हे जगन माता, जो पुरुष आपका अंबिका कहकर स्तवन करता है, वो जगत को मोहित करने वाला बन जाता है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि महान आत्मा वाले दक्ष के द्वारा इस तरह स्तुति किए जाने पर उस समय जगत माता ने दक्ष से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, जिसके लिए तुमने पहले मेरी पूजा की थी, वो तुम्हारा अभीष्ट इच्छा पूरा हो गया है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इस प्रकार कहकर उस देवी ने अपनी माया से दक्ष को समझाया और फिर वो शिशु बनकर अपनी माता के पास रोने लगी। इसके बाद विरणी ने बड़े यत्न से शिशु के पालन की विधि से उनका पोषण किया। विरणी द्वारा पोषित और दक्ष द्वारा पाली गई वह देवी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन बढ़ने लगी। हे द्विज श्रेष्ठ, उस देवी में सभी सद्गुण प्रवेश कर गए। जैसे चंद्रमा में बचपन में ही सभी मनोहर कलाएं आ जाती है। वो जब अपनी सखियों के साथ खेलती थी और बचपन के गीत गाती थी, तब वे हमेशा शंभु, हर और रुद्र का स्मरण करती थी। हे द्विजोत्तम, दक्ष प्रजापति ने उस बालिका का नाम सती रखा, क्योंकि वो सभी गुणों में सत्वगुण से भी अधिक प्रशस्त थी। दक्ष और विरणी दोनों की करुणा प्रतिदिन बढ़ रही थी, क्योंकि वो सती बचपन से ही परम भक्त थी। वो सभी सुंदर गुणों से परिपूर्ण थी और हमेशा नई नई दिखती थी। उन्होंने अपने माता पिता को बहुत अधिक संतोष दिया। इसके बाद एक बार जब सती अपने पिता दक्ष के पास बैठी थी, तो ब्रह्मा और नारद दोनों ने उन्हें देखा, जो इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर और रत्न जैसी थी। सती भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने सती को आशीर्वाद दिया, तुम उन सर्वज्ञ जगदीश्वर देव को अपने पति के रूप में प्राप्त करो, जिनकी तुम कामना करती हो। वे किसी भी अन्य नारी को स्वीकार नहीं करते और न करेंगे। हे शुभे, वही तुम्हारे पति बने।